हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा टॉपिक ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन। ओके, बट पर्टिकुलरली जो हमारा टॉपिक जो इस लेक्चर में रहेगा वो है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यू नो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशंस, ठीक है। उन लॉज को एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में। बट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ एक डेफिनेशन है। लाइक जैसे हमारे पास वर्क फंक्शन है। व्हाट इज वर्क फंक्शन? यू नो व्हाट इज वर्क फंक्शन? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject the electron from the surface of metal is known as a work function. W is equal to h nu naught, या you can say hc upon lambda. Lambda naught is the wavelength, ओके, जिसको हम कट ऑफ वेवलेंथ भी कह लेते हैं या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कह लेते हैं। म्यू नॉट इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये कुछ हमारे पास टर्म्स हैं जिनका हमें नॉलेज चाहिए। इसको लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन करने के लिए, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन टेक्स प्लेस, ठीक है। वर्क फंक्शन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसी भी मेटल सरफेस में बिलो द वर्क फंक्शन यदि उसमें एनर्जी दी जाती है तो एमिशन वहाँ पे नहीं होता है। तो हमें उसका मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन भी चाहिए होता है, तभी जा करके उसमें एमिशन हो सकती है। सेकेंड हमारे पास कट ऑफ पोटेंशियल। व्हाट इज कट ऑफ पोटेंशियल, जिसको हम बी नॉट के साथ डिनोट कर लेते हैं। फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द मिनिमम नेगेटिव यू कैन से रिटार्डिंग पोटेंशियल बी नॉट गिवन टू a plate for which the photoelectric current becomes zero, ठीक है, is called cut off potential. Cut off wavelength, the maximum wavelength of the light which can emit the photoelectron. थर्ड डेफिनेशन हमारे पास, the maximum wavelength of the light which can emit the photoelectrons from a material is called threshold wavelength or cut off wavelength of that material, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट। राइट इट्स ऐसा यूनिट आल्सो। द इंटेंसिटी of the radiation is defined as the rate of emitted energy from the unit surface area through the unit solid angle. Okay, how much energy is emitted from the surface area, the rate of emitted energy. इसके ऐसा यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर पर स्टीरेडियन। द एंगल सॉलिड एंगल का जो यूनिट है स्टीरेडियन। एक क्वेश्चन और इसमें हम लेते हैं। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाई शुड द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ द मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव सरफेस इज इंक्रीज्ड, एक्सप्लेन, ठीक है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो दिस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन फिनोमेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक लॉज भी है। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना, ठीक है। इट मीन्स एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। देयरफॉर व्हेन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द सरफेस इंक्रीजेज इट मीन्स दैट द नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीजेज, ठीक है। क्योंकि सिंस द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। कहने का मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या होगा,
increase in the number of photons. Okay, so that is why the photoelectric current increases as the intensity of monochromatic radiation incident on a photosensitive surface is increased. Okay, now the important work is here, the Einstein photoelectric equation. इसको समझने के लिए आइंस्टाइन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो उसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ऊपर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द टू पार्टिकल्स. ओके, टू पार्टिकल कौन से हो गए, एक फोटोन हो गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया. द नंबर वन. Number second is the free electron are bound within the metal due to the retarding forces on the surface. ठीक है, and third one is each photon interact with one electron. The energy h nu of the incident photon is used in two ways. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहा कि ये जो सपोज करो हमारे पास ये जो मेटल सरफेस है एक्सपोज विच इज एक्सपोज टू द लाइट. ठीक है, फोटोन के लिए इसको एक्सपोज किया गया है. ये यहाँ से फोटोन ऑफ लाइट आ रहा है जिसका एनर्जी जो है एच न्यू है, ई इज इक्वल टू एच न्यू. ओके, एंड दिस एनर्जी. तो आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ये जो एनर्जी जो है ये एनर्जी ये दो बेस में यूज होती है इसमें. ठीक है, यूज इन टू बेस. फर्स्ट जो एनर्जी यहाँ से क्या करेगा, इस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है. ठीक है, तो यहाँ तक यूज हो गया एज ए वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल सरफेस. और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचा टू इम्पार्ट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ एम बी स्क्वायर, बी मैक्सिमम स्क्वायर. बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बढ़ा, यही इक्वेशन जो है क्या कहला गया इसका, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. देयरफॉर बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिस एनर्जी, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, हाफ एम बी स्क्वेयर, ये जो इक्वेशन है इस तरह से है, एच न्यू इज इक्वल टू दिस एनर्जी. ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है यहाँ से एक पार्ट इसका पहले तो इम्पॉर्टेंट क्या है इसका वर्क फंक्शन, वो यूज़ हो जाएगा एज ए वर्क फंक्शन. तभी वहाँ से यदि उसको ओवरकम करेगा उसके वर्क फंक्शन को, ये एनर्जी ओवरकम करेगी, तभी जाकर के क्या करेगा उसको इलेक्ट्रॉन एजेक्ट करेगा. बाकी जो पार्ट है इसका उसको टू इम्पार्ट द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, एंड एच न्यू इज इक्वल टू हाफ एम बी मैक्सिमम स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन W. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हाफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस W. और W क्या होगा इसमें, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. Okay, and this is called nu minus nu naught, and this equation is called Einstein photoelectric equation. Okay, अब इसके बेसिस के ऊपर हम लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द दिस इक्वेशन है जो हमारे पास इक्वेशन है लाइक दिस, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. और इसको मैं ऐसे लिख लिया था यहाँ पे, एच इज कॉमन, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. ओके, फर्स्ट जो फोटोइलेक्ट्रिक लॉ जो है वो ये है कि बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस. अब सपोज करो ये फ्रीक्वेंसी जो है उस लाइट का, उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी कम है
और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इट मीन्स दैट ये जो फैक्टर हमारे पास क्या रहेगा वो नेगेटिव रहेगा इसमें। इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी जो नेगेटिव नहीं हो सकती है। सो वी कैन एक्सप्लेन बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, एक लॉ ही होता है। और दूसरा, जैसे जैसे इसमें हम इंक्रीज करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन का इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस विच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ये एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है। यदि इस फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट लॉ था, बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। और सेकंड क्या, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन by the electron. Okay, therefore as the photon is absorbed, ये कई इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जॉर्प्शन फोटोन बाय द इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन इज ऑब्जॉर्ब बाय द एक इलेक्ट्रॉन, देन द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली। जैसे ही उसको ऑब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन फोटोन को, तो तुरंत वो क्या कर देगा, वहाँ पे एमिशन जो है इलेक्ट्रॉन वहाँ पे एमिट करेगा उसमें। सिंस एन इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब ए फोटोन एंड एक्वायर एनर्जी एट ऑल वंस, ओके, एकदम से एनर्जी एक्वायर कर लेगा, देर इज नो एप्रिशिएबल टाइम डिले बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैंस द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना। थर्ड, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन वन फोटोन वन टू वन फिनोमेना है। ये वन टू वन का मतलब क्या हो गया, वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन फिनोमेना। ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया था, यदि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज करते हैं, मोर फोटोन फॉल ऑन द सरफेस पर सेकेंड, द मोर इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड, हैंस नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। और एक हमने ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी जो है इज इंडिपेंडेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। सी इन दिस इक्वेशन काइनेटिक, यदि हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। These are the laws of photoelectric emission on the basis of Einstein photoelectric equation. Important part है इसको इसमें, दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसी के बेसिस के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, what is Einstein photoelectric equation, state the laws of photoelectric emission on the basis of the Einstein photoelectric equations. It's very very important. अब नेक्स्ट क्या हुआ कि इन 1912 में R.A. मिल्टन ने डिस्प्रूव करना चाहा जो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। उसने बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि इंस्टेड ऑफ डिस्प्रूविंग दिस द करेक्टनेस, R.A. मिल्टन प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, दिस इज द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन अगेन, के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच म्यू। और एक और चीज़ हमारे पास क्या था, वर्क फंक्शन जो है W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और इसको हम फाई के साथ भी डिनोट कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी द लाइट रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमेंबर दिस, वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन विच ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। एक और चीज़ भी है कि फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए जो है लाइट शुड बी इन पैकेट्स, इन क्वांटास, डिस्क्रीट पैकेट्स में होनी चाहिए, तभी वहाँ पे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन जो है रहेगा
इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, उसी को हम फोटोन कह लेते हैं, जो पैकेट्स या क्वेंटा जो है। नाउ रिलेशन बिटवीन, यही जो आर ए मिलिकन ने ये प्रूव किया इसका, द रिलेशन बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन निकाल करके, वी नो दैट दिस इज द आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, डब्ल्यू नॉट इज अ वर्क फंक्शन। यहाँ से क्या कर लिया गया, इसमें एक हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और विच इज इक्वल, दिस इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। के मैक्सिमम, if B naught is a stopping potential, then what will be the kinetic energy is equal to EB naught. So EB naught is equal to this, okay, then B naught is equal to, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है एच ई अपॉन न्यू माइनस न्यू नॉट, बट न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा, ओके, और न्यू नॉट इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू लैम्डा। दिस इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ एंड दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। Okay, put these values in this equation, then we will get here this equation hc upon E into 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught, and this is the equation like this. For photoelectric emission, lambda जो है less than lambda naught और nu जो है वो greater than होना। this is a very important again point here. फॉर दिस इक्वेशन फोटोइलेक्ट्रिक मिशन के लिए लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट, जो इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो है शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इंपॉर्टेंट ग्राफ, जब आर ए मिलिकन ने ग्राफ प्लॉट किया इसमें और वैल्यू फाइंड आउट किया इसका, तो हमारे पास क्या चीज़ आ रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ओके। ये हमारे पास एक ग्राफ आ जाता है इसमें फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल में जब ग्राफ प्लॉट किया गया, ओके। तो हेयर यदि कहने का मतलब क्या हो गया, यदि बी नॉट इज इक्वल टू 0 है तो हमारे पास न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, सी इन दिस पिक्चर हियर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, बी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल 0, तो थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल डिटर्मिन्ड बाय द आर ए मिलिकन क्लोज एग्रीमेंट विद द वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इट इज वेरीफाइड द करेक्टनेस ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है फोटोइलेक्ट्रिक cell. What is photoelectric cell? So photoelectric cell is an electric device which works on the principle of photoelectric effect. This is very important, okay. The photoelectric cell work on the principle of the photoelectric effect and convert the light energy into electrical energy. The photoelectric cell is also known as electric eye, okay. ये तीन तरह के होते हैं, types of the cell is photosensitive cell, फोटोवोल्टिक सेल, फोटो एमिसिव सेल। ये हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो है इसकी कंस्ट्रक्शन है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कंसिस्ट ऑफ वैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज ग्लास ट्यूब, ओके, कंटेनिंग द 2 इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड ये है एनोड और दूसरा इलेक्ट्रोड क्या है यहाँ पे, कैथोड, ठीक है। इसको हम क्या लेते हैं 2 इलेक्ट्रोड, एमिटर एंड कलेक्टर। यहाँ से ये क्या चीज़ काम करेगा, एमिट करेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे लाइट पड़ेगा इसमें, लाइट ऑफ एनर्जी एच न्यू इंसिडेंट ऑफ दिस फोटो इलेक्ट्रिक दिस, और इसकी शेप आपको दिख रही है यहाँ पे, ये थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है। एमिटर इज ए सेमी सिलेंड्रिकल प्लेट coated with the photosensitive material like a layer of cesium deposit on the silver oxide, okay। इसको हम photosensitive plate कह लेते हैं इसमें, like it is always kept at a negative potential। ये आप see here, इसको negative potential के ऊपर ये जो plate है negative potential। the collector is the form of metal rod, एक metal rod है, ठीक है, and fixed at
the axis of a semi-cylindrical emitter. The collector is always kept at positive potential, like see here. ये positive potential के ऊपर है. The glass tube fitted on a non-metallic base and pins are provided at the base for the external connections. ये आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे जो लगा हुआ इसमें दैट इज माइक्रोमीटर है. स्मॉल जो करंट वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो निकलेगा उसको डिटेक्ट करेगा. यहाँ पे ये लाइट पड़ रही है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे और ये जो एनोड जो है उसको कलेक्ट कर लेगा. ठीक है, विच इज केप्ट एट पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये उसको कलेक्ट कर लेगा वहाँ पे. दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक सेल. वर्किंग कैसे इसका? द मीटर इज connected to negative potential and collector is connected to the positive potential. The light of frequency more than the threshold frequency of the material of emitter is made incident on the emitter. Photoelectrons are emitted. The photoelectrons are attracted to the collector, which is positive with respect to emitter. Thus current flows in the circuit and a photocell convert a change in the intensity of incident light into the change in the photocurrent. If the intensity of the incident radiation is increased, the photoelectric current is also increases. Okay. नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसके एप्लीकेशन में यूजेस का क्या क्या इसके यूजेस है इसमें. फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज यूज्ड इन द रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड विच इज रिकॉर्डेड ऑन ए मूवी फिल्म. फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज यूज इन वर्गलार अलार्म में भी यूज़ किया जाता है इसको. फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज यूज इन लक्स मीटर. इट इज यूज टू डिटर्मिन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट. लक्स मीटर मीन्स यूज टू determine the intensity of the light. The photoelectric cell is used in a photographic camera as a light meter for the automatic adjustment of the aperture. Okay, the photoelectric cell is used for automatic counting of the person entering a hall, a stadium. So that is why it is called electric eye. इसको इसीलिए कह लेते हैं, जो ऑटोमेटिक स्टेडियम में या हॉल में गैदरिंग को काउंट करना है तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल वहाँ पे हेल्प करता है. इट इज़ यूज फॉर द ऑटोमेटिक स्विचिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स एंड ट्रैफिक सिग्नल. आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल या स्ट्रीट लाइट की ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ऑन रहता है उसमें, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल वहाँ पे हेल्प करता है उसमें. अब ये भी है यहाँ पे, आप इसको भी देख रहे हैं यहाँ पे, द फोटो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का. ऑटोमेटिक फायर अलार्म, ऑटोमेटिक वर्ग अलार्म, scanner in the television transmission, reproduction of sound in camera film, cinema film, in paper industry to measure the thickness of the paper, to locate the flaws or holes in the finished goods, in astronomy, to determine the opacity of the solid and liquids, automatic switching of street lights to control the temperature of furnace, photometry, beauty meter to measure the fair complexion of the skin, light meter used in the cinema industry to check the light, the photoelectric sorting, photoelectric counting, meteorology. This is a topic related to the photoelectric effect, Einstein photoelectric equation. इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो है the particle nature of the light. dual nature of radiation का कहने का मतलब क्या हो गया? dual nature of radiation means the particle, particularly the particle nature of the light या radiation explain on the basis of the photoelectric effect.